प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, जो लोग नामदान ले लेते हैं, जो संत सद्गुरु से जुड़ जाते हैं, जो मालिक की भक्ति करते हैं, उनकी रहनी कैसी होनी चाहिए, आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात है कि जो व्यक्ति नामदान ले लेता है, सद्गुरु से जुड़ जाता है, उसकी रहनी होनी चाहिए इस प्रकार कि वो कोई नशा ना करे, गलत खान पान से दूर रहे, यानी सबसे पहले शाकाहारी रहे और कोई भी ऐसा नशा ना करे जिससे बुद्धि पागल हो जाए, जैसे कि शराब, गांजा, भांग, ताड़ी इत्यादि जो नशा है उनका सेवन ना करें। शुद्ध शाकाहारी रहे, मांस, मछली, अंडा इन सभी का सेवन ना करें। भजन, ध्यान, सुमरन जो बताया जाए गुरु द्वारा, वो नित्य नियम से रोज करे, एक भी दिन छोड़े नहीं, नागा नहीं करे। और दोस्तों, भक्त का सत्संग का जीवन नेक पाक होना चाहिए। जुबान उसकी जो है वो मीठी होनी चाहिए, हमेशा मधुर शब्द निकलने चाहिए। ऐसा नहीं कि कड़वा शब्द, ऐसा शब्द बोल दिया कि तीर निकल रहा हो, सामने वाले के हृदय में आग लग जाए। नहीं, तभी तो कहा शब्द समारे बोलिए, शब्द का हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। यानी शब्द को संभाल के बोलना चाहिए। शब्द के हाथ पैर नहीं होते। एक शब्द तो दोस्तों दबा का काम करता है, लेकिन एक शब्द जो होता है वो तीर का काम करता है, यानी घाव करने का काम करता है। कहा भी है, लोग कहते हैं कि जो काम गोली नहीं कर पाती वो काम बोली कर जाती। इसलिए इन शब्दों को प्रेम के साथ संभाल के, सोच समझ के बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि छुआछूत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मांसाहारी, शराबी, कबाबी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उनसे ज़्यादा मेलजोल नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि बड़ों का हमेशा आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए और छोटों से हमेशा प्रेम करना चाहिए। और ज़्यादा अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से अनावश्यक शक्ति छीड़ होती है और मन जो होता है वो संसार में फैलता है। इसलिए कम बोलो, जितना आवश्यक हो उतना बोलो, फालतू की किसी बात को ना बोलो, यानी बकबक ना करना चाहिए। फालतू के गपशप में नहीं बैठना चाहिए, नहीं करना चाहिए फालतू की गपशप। जितना आवश्यक हो उतना बोलो, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। और सबसे विशेष इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से, दूसरे की बुराई करने से उसका जो पाप होता है, उसका बोझ जो होता है आपके सर पे आ जाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो जो निंदा करता है उस पर, और जो निंदा सुनता है उस पर, जिस व्यक्ति की निंदा की जा रही है यानी बुराई की जा रही है, उसका पाप कट के इसके ऊपर आ जाता है। यानी करे कोई और भरे कोई, यही ईश्वरीय विधान है कि कहते हैं कि करें कल्लू मल्लू और पकड़े जाए जमाल खा। तो यही हाल है। तो इसलिए निंदा का जो रूल है बहुत कठिन है ईश्वर का, तो इसीलिए किसी की निंदा ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, विशेष बात यह है, जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, उन्हें ये आंखों की पुतलियाँ जो हैं किसी दूसरे की आंखों की पुतलियों से मिला के बात नहीं करनी चाहिए। इससे जो होता है दोस्तों, अच्छे और बुरे कर्मों का आदान प्रदान होता रहता है। यानी आपके अच्छे कर्म हैं तो वो सामने वाले की तरफ चले जाएंगे, और उसके बुरे कर्म हैं वो आपके अंतर प्रवेश हो जाएंगे। और यदि आपके बुरे कर्म हैं वो सामने वाले के ऊपर चले जाएंगे, सामने वाले के अच्छे कर्म हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन सत्संगी होता है उसके तो अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म नहीं होते। प्रभु का भक्त होता है उसके बुरे कर्म नहीं होते। बुरे कर्म संसारी के होते हैं, इसलिए संसारियों से हमेशा आंखों की पुतलियों को ना मिलाते हुए, आंखें नीचे झुका के बात करना चाहिए, नज़र ना मिलाते हुए उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आंखों की पुतलियाँ मिलाने से आपके जो कर्म हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्रियावान कर्म जो होते हैं, जो आत्मा पर रोज, यानी क्रियावान कर्म कहते हैं जो रोज कर्म करते हैं हम लोग, वो जो कर्म होते हैं वो आत्मा पर रोज रोज चढ़ जाते हैं। तो उनको भजन ध्यान सुमरन द्वारा रोज भजन ध्यान सुमरन की झाड़ू लगाकर उनको साफ कर देना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने भक्ति मार्ग में रुके फीके रहोगे और आपको प्रभु के प्रति विश्वास कम होगा, रुचि कम होगी, और धीरे धीरे आपकी भक्ति का जो रास्ता है वो छूट जाएगा और आपका पतन हो जाएगा, और प्रभु में आपका विश्वास जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि भक्ति के मार्ग पे चलते रहना ही आवश्यक है। अगर जरा भी आपका मन इधर उधर हुआ तो आप भक्ति के मार्ग से गिर जाएंगे, भक्ति पथ से गिर जाएंगे। इतना ही करें भक्त, और बाकी सत्संग में नित्य नियम से आते जाते रहें। इससे आपको आध्यात्मिक सफलता जल्दी मिलेगी और आत्मिक लाभ जल्दी होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बताएं, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखिए।